बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमरीका के सदर के खुसूसी नुमाइंदे अफ़गानिस्तान के लिए ज़ल्मे खलीलज़ाद एक दफ़ा फिर पाकिस्तान आए और ये फिर एक तरह से उनका हंगामी दौरा है, इसलिए कि ख़ास तौर पर इस वबा की सूरत हाल में अमरीका के नुमाइंदे भी ट्रैवल कर रहे हैं, उनके साथ दीगर अहम शख्सियात थीं। तो ये एक गैर मामूली बात है, वरना अमरीका के आप देखें इस तरह नुमाइंदे उन्होंने अपनी जो मसरूफियात हैं या कमिटमेंट्स हैं वो कम कर ली हुई हैं। सरकारी तौर पर सबको ये कह दिया गया है क्योंकि इस वबा के माहौल में बहुत ज़्यादा ख़तरा है। लेकिन आप सोचें कि वो किस कदर बेचैन हैं, परेशान हैं, उलझे हुए हैं इस मामले में। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो सबसे ज़्यादा इस वक्त उनके लिए ज़रूरी है और उनकी मदद कर सकता है और उनको ख़ित्ते से निकलने में मदद दे सकता है। तो लिहाजा इसी वजह से वो बार बार फिर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। और अभी ये बहुत ही अहम मुलाकात थी ज़ल्मे खलीलज़ाद की। इसमें आर्मी चीफ़ भी थे और साथ DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फ़ैज़ हमीद साहब भी उसमें इस मुलाकात में मौजूद थे। बहुत ख़ास मुलाकात थी। जो ISPR की तरफ से जो चीज़ आई है उसमें तो ये बताया गया है कि एक तो जो ताउन है दोनों ममालिक के दरमियान वो आगे जारी रखने पर बात हुई है। अफ़गानिस्तान में अमन अमल के हवाले से बात हुई है और जो पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर है सिचुएशन है उस पर भी बात हुई है। और पाकिस्तान के आप सब जानते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वहाँ से दहशतगर्दी होती है और पाकिस्तान बाड़ भी लगा रहा है और उसमें भी बड़े मसाइल आए। फिर अफ़गान हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं किया था उसमें भी। तो बहरहाल उस हवाले से बात हुई और ताउन आगे बढ़ाने पर बात हुई है। अब इसमें इस मुलाकात के हवाले से एक चीज़ बड़ी अहम है, चूँकि अमेरिका इस वक्त यूँ समझ लें कि घुटनों पर आया हुआ है। अब बहुत से लोग कहेंगे जी कैसे, हो तो बड़ी पावर है। आप देख लीजिए कि उनके बयानात हैं, उनकी आपस की लड़ाइयाँ हैं। पहली दफ़ा तारीख़ में ये हो रहा है कि अमरीकी सदर या हुकूमत कह लें और फ़ौज वो आमने सामने आ चुकी है अमेरिका में। अभी हालिया ये जो हंगामे हो रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे अमेरिका से, वही हंगामे, बड़ा नुकसान उनको वहाँ पर हो रहा है। और दूसरी तरफ ये कि फ़ौज की तरफ से वज़ीर दिफ़ा और फ़ौजी वो भी लोगों के साथ मिलते नज़र आते हैं, वहाँ एहतजाज करने वालों के साथ। वज़ीर दिफ़ा कह रहा है कि जी हमें फ़ौज नहीं भेजनी चाहिए। सदर ट्रंप कहते थे हमने फ़ौज लगा देनी है, धमकियाँ दे रहे थे। तो वहाँ पर तारीख़ में पहली दफ़ा इस तरह देख रहे हैं हम कि इदारों के दरमियान इतना सख्त तनाव। इसके अलावा ट्रंप वाज़े कर चुके हैं, कह चुके हैं कि जी हर सूरत मुझे चाहिए कि नवंबर में इलेक्शन है, सदारती इलेक्शन, उससे पहले पहले फ़ौज वापस आनी चाहिए। फ़ौज भागना चाह रही है जल्द अज जल्द अफ़गानिस्तान से। वो कह रहे हैं कि 50% ख़तरा है कि जितने भी अफ़गान फोर्सेस हैं उनमें ये वबा है तो अमरीकियों को लग जाएगी और हम तो मारे जाएंगे। तो इस वजह से भी, और पहले ही वो निकलना चाह रहे थे। मुआहदा तो फरवरी में हो गया था, तब इतना इसका वबा का पता नहीं था फरवरी के आखिर में। लेकिन अब वबा के बाद तो और तेज़ी से, यानी मई 2021 तक का मुआहदा है कि सारी फ़ौजें वापस चली जाएंगी अमेरिका की। उससे पहले पहले ही वो जाना चाह रहे हैं। नवंबर की मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो अब UN की एक रिपोर्ट भी आई है। UN में जो वहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं UN की तरफ से जो लोग, उन्होंने तालिबान के हवाले से एक होशरुबा, हैरान कर देने वाली रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा में जमा कराई है, जिसके बाद अब अमेरिका की तशवीश और ज़्यादा बढ़ गई है कि अब किस तरह से करें। और इसीलिए वो पाकिस्तान के पास बार बार आ रहा है, पाकिस्तानी फ़ौज से ताउन बार बार मांग रहा है कि आप हर सूरत हमारे साथ ताउन करें। वरना एक दौर था ये भारत को बड़ा इन्वॉल्व कर रहे थे। भारत की जितनी इन्वेस्टमेंट, अमेरिका के बाद अगर किसी मुल्क की इन्वेस्टमेंट आप वहाँ देखेंगे तो भारत की नज़र आएगी अफ़गानिस्तान में। तो अब भारत तो सर पीट रहा है कि उसके साथ जो वहाँ पर हो गया है अफ़गानिस्तान में, और पाकिस्तान की अच्छी हिकमत अमली, डिप्लोमेसी कहें, और पाकिस्तान का अच्छा कदम, अच्छी सोच वहाँ अमन लाने की, तकरीबकारी वहाँ हमने नहीं होने देनी और अपने इस बॉर्डर को भी महफूज बनाना है, तो वो कामयाब नज़र आ रही है कि अमेरिका ने भी कह दिया है भारत से कि आप तालिबान से बात करें। तो उसमें वजह यह है तालिबान से बात करने के लिए क्यों कह रहा है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका जा रहा है और वो कहता है कि जनाब तालिबान से हमने लड़ के 20 साल देख लिया, कुछ हासिल नहीं हुआ, बहुत नुकसान हो गया, जानी भी और माली भी। UN में रिपोर्ट एक पेश की गई है और वो ये रिपोर्ट कह रही है कि आप उस रिपोर्ट को देख भी सकते हैं कि तालिबान अपनी हुकूमत बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, जिसको अंग्रेज़ी में शैडो गवर्नमेंट कहा जाता है। यानी जिस तरह कोई अपोजिशन जमात होती है तो उसने
वहाँ रिवायत है, ख़ास तौर पे बरतानिया का बड़ा नाम लिया जाता है कि उन्होंने अपना एक बनाया होता है कि अगर हुकूमत मिली हमें, अपोजिशन में जो लोग होते हैं, तो हमारी तरफ से वज़ीर ख़ज़ाना ये होगा, फ़लाँ सीट पर ये होगा, फ़लाँ सीट पर ये होगा। तो वो एक तरह से उन्होंने अपनी एक काबीना बनाई होती है जिसको शैडो गवर्नमेंट कहते हैं। तो तालिबान वो बना चुके हैं। ये क़ौम मुत्तहिदा में रिपोर्ट पेश की गई है कि हर जो पोस्ट है या ओहदा है उसके लिए उन्होंने लोग नॉमिनेट कर दिए हैं तालिबान ने। अच्छा, 3 तरह की गवर्नमेंट्स के लिए, जिसको हम बल्दियाती गवर्नमेंट कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट, उसके लिए कौन कहाँ पर किस ज़िले में किस पोस्ट पर होगा वो सब लोग उनको नामज़द कर दिया गया है। अच्छा, जिस तरह हमारे यहाँ सूबों की सतह पर होता है उस तरह सूबाई हुकूमतों के लिए भी सब लोग नामज़द कर दिए गए हैं तालिबान की तरफ से। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सब लोग नामज़द कर दिए गए हैं, हत्ता कि वज़ीर दिफा कौन होगा, फ़ौज को कौन देखेगा तालिबान की हुकूमत में, वो भी नॉमिनेट कर दिया गया है। और वो रिपोर्ट ये कह रही है, अब मैं सिर्फ रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूँ आपको, ये तालिबान की तरफ से वर्जन नहीं मैं अर्ज़ कर रहा आपसे। रिपोर्ट ये कह रही है कि तालिबान के आपस में बहुत इख्तलाफात थे अमेरिका से मुज़ाकरात के हवाले से, और जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं इस हवाले से। फिर ये कि जी यहाँ पर ये रिपोर्ट ये कह रही है मुबैना तौर पर कि जी तालिबान में कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि जी ये कह रहे हैं कि या हमने अलकायदा और दीगर किसी तंजीम को नहीं हम पनपने देंगे, ये तालिबान की ज़िम्मेदारी होगी। तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को मानना। लेकिन बहरहाल फिर ख़ुद ही कहती है वो रिपोर्ट कि इन्होंने फिर भी पैचअप कर लिया, और जो इनका पॉलिटिकल लीडरशिप थी तालिबान की जो सामने आई, उन्होंने मनवा ली वो चीज़ें, और फिर आखिरकार ये मुआहदा, और इस पर काफ़ी हद तक खुद ये रिपोर्ट कह रही है कि जी उस पर अमल करवाया तालिबान ने, चाहे वो जो लोग उनके पास थे उन्होंने पकड़े हुए थे उनकी रिहाई हो, दूसरी तरफ से भी हुकूमत ने भी फिर कुछ बहुत से लोगों को रिहा किया है। तो और वहाँ पर तशद्दुद के वाक़यात में बहुत ज़्यादा कमी आई। अभी हाल ही में अमरीकी फोर्सेस ने फिर एक दो हमले किए हैं तालिबान पर, क्योंकि बड़ा प्रेशर था कि अमेरिका कुछ कर नहीं रहा। बहरहाल तो लेकिन फिर भी वो मुआहदा कायम है, और अमेरिका हर सूरत उस मुआहदे को कायम रखना चाहता है, यहाँ से निकलना चाहता है, और इसीलिए पाकिस्तान की सपोर्ट चाह रहा है। पाकिस्तान ज़ाहिर अपना मफाद देख रहा है, सबसे ज़्यादा ये कि वहाँ से हमारे लिए कोई दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। हम पूरी तरह से तैयार हैं। अभी ट्रांजिट ट्रेड का भी सी पैक के थ्रू, ग्वादर के थ्रू आगाज़ हो गया है अफ़गानिस्तान के लिए। तो हमने तो पिछले 40 साल से दुनिया में तारीख़ में ऐसी मिसाल नहीं मिलती जिस तरह पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान का साथ दिया है, अफ़गानी भाइयों का साथ दिया है। बहरहाल हमें उस तरह से वहाँ से दुख की बात है कि रिस्पांस नहीं मिल सका, ख़ास तौर पे अफ़गान हुकूमत की तरफ से। तो बहरहाल अच्छा, इसमें भी आप ये देखिए कि भारत ने बड़ा झूठा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की इस रिपोर्ट के तनाज़ुर में, कि जी देखिए रिपोर्ट में ये बात भी है कि जी पाकिस्तान जो है ना अब भी सपोर्ट कर रहा है जी इन लोगों को, और यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं। कोई जिक्र ही नहीं इस रिपोर्ट का। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने वाज़े कर दिया कि जी अपनी तरफ से मन घड़त, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन है कि वो जो इलाके में वो बदमाश बनना चाहता था वो उसका ख्वाब पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। वो चीन से उसको लग वहाँ पर मार पड़ रही है, बाकी मुल्क से सारे नाराज़ हो गए हैं। तो अफ़गानिस्तान भी उसके हाथ से, जिस तरह वो सोचता था 3 अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी, वो भी उसको कुछ हासिल ना हो सका, क्योंकि जब आपकी नीयत ही बुरी होगी तो फिर क्या होगा उसमें, ना इखलास ना नीयत अच्छी। बहरहाल तो वो झूठा प्रोपेगेंडा भी भारत का बेनकाब हुआ है, और इस मीटिंग से भी ये ज़ल्मे खलीलज़ाद का पाकिस्तान आना, पाकिस्तान की आर्मी से बात करना, ये भी ज़ाहिर कर रहा है कि वो जो झूठा प्रोपेगेंडा, और भारत हालांकि अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की अच्छी कीमतें मिली, हमारे इदारों की अच्छी कीमत मिली, कि आज अमेरिका अब भी मजबूर है इस सब प्रोपेगेंडा, झूठ और ख़ित्ते में जो मामला चल रहे हैं चीन के साथ, उसके बावजूद वो मजबूर है कि पाकिस्तान के पास आए और पाकिस्तान से कहे कि जी आप हमारी मदद करें। और ये इसमें ज़ाहिर है कि ख़ित्ते के अमन के लिए हमने तो अपने कौमी मफाद में चीज़ें करनी हैं, और अपना मफाद भी उसके सामने रखना है। अमेरिका अपना मफाद देकर हम भी रख रहे हैं कि भाई ये बॉर्डर वाली सिचुएशन भी तो आप देखें, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब भी जब ज़रूरत पड़ती है तो बॉर्डर को यानी लोग आने जाने दिए जाते हैं, वहाँ पर सहूलतें उनको दी जाती हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जो मैंने अर्ज़ कर दी कि तालिबान से बात करे भारत बरह रास्त, अमेरिका ये चाहता है, लेकिन तालिबान ने जो बयान दे दिया वो बहुत ही ज़बरदस्त। उन्होंने कहा जी इन्होंने हमेशा अफ़गानिस्तान की तबाही चाहिए, भारत ने हमेशा इन्होंने गद्दारों, दुश्मनों, अफ़गानिस्तान के जो दुश्मन गद्दार और जो वहाँ पर इंतशार और तबाही फैलाने वाले लोग थे उनका साथ दिया है। तो उन्होंने तो इसका मतलब है कि ये कहा है कि कभी भारत का कोई अच्छा किरदार रहा ही नहीं अफ़गानिस्तान के अंदर। तो इस तरह बड़ा ये जन्नाटेदार थप्पड़ है भारत के मुंह पर तालिबान की तरफ से उन्होंने मारा है।
कि ये इन्होंने तो कभी कोई अच्छा किरदार अदा नहीं किया। तो वो उनको अब भारत को डर है कि अफ़गानिस्तान की जब हुकूमत बदलती है, अगर तालिबान के पास आती है, मैंने तो बता दिया, यूएन की रिपोर्ट है कि उनकी तो हुकूमत तैयार बैठी है, तो ये अमेरिका की सपोर्ट ना हो तो ये अशरफ गनी और ये अब्दुल्ला ये तो 24 घंटे नहीं ठहर सकते। और ट्रंप ये धमकी दे चुके हैं, जब ये आपस में अब्दुल्ला और अशरफ गनी की चल रही थी या चपकलेश, और ये तालिबान से दूसरी तरफ मुज़ाकरात करने को भी उस तरह तैयार नहीं हो रहे थे, तो उस वक्त ट्रंप ने कह दिया था, उन्होंने इमदाद पहले ही कम कर दी अरबों डॉलर, और ये भी कह दिया कि हम ये सारी इमदाद और ये फौजी जब वापस बुलाएंगे तुम 24 घंटे नहीं ठहर सकते तालिबान के आगे। ये खुद अमेरिका ने उन पर वाजे कर दिया था। तो बहरहाल तो तालिबान ने तो ज़ाहिर है वाजे कर दिया है, तो वहाँ पर भारत की दाल गलने वाली अगर तालिबान की हुकूमत आ जाती है, उसको ये भी खौफ है करें तो करें क्या। तो अमेरिका इसलिए कह रहा है कि जी आप फिर आपस में कोई बातचीत, थोड़ा सा एक ऐसा रिलेशनशिप तो थोड़ा बहुत बना लें, अगर कल को तालिबान आ गए तो फिर हम क्या करें, आप अपनी दौड़ है जी। अब देखिए कि ख़ित्ते की ये सूरत हाल है, और इसमें अल्लाह ताला का ख़ास करम है पाकिस्तान पर कि आज भी पाकिस्तान की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अफ़गान अमल में जिस मुल्क का सबसे ज़्यादा किरदार हो सकता है वो पाकिस्तान है। अच्छा, चीन भी आ रहा है, रूस भी अब इसमें ताउन की बात कर रहा है, तो इसमें लीडिंग रोल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास है। तो अल्लाह करे कि अफ़गानिस्तान में अमन आए, और ये जो बैनुल-अक़वामी साजिशें हैं और ये जिस तरह वहाँ जितनी तबाही होगी पिछले 40 साल, बड़ा दुख होता है, और आलमी ताकतों ने जिस तरह वहाँ पर तबाही फैलाई है वो ख़त्म हो और दोबारा लोग अपनी ज़िंदगी की तरफ और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। वहाँ तो उन्होंने सिर्फ जंग के अलावा कुछ देखा नहीं है, और उसके असरात पाकिस्तान में भी आपने देखा कि हमें दहशतगर्दी की सूरत में तकरीबन 15-20 साल किस तरह भुगतने पड़े हैं। इंतहाई वो हमारे लिए मुश्किल दौर रहा है। तो अल्लाह करे कि पूरे ख़ित्ते में अमन आए और जो दुश्मनों की साजिशें हैं वो अल्लाह ताला नाकाम बनाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।